नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल सब शो में हम करेंगे शामिल। कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, ट्रेडिंग रिलेटेड पोजीशन है, निवेश को लेकर कोई कंफ्यूजन है, तो आप इस शो में आके अपने सवालों पर राय ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की। नोट कीजिए तरीका इस शो में शामिल होने का। व्हाट्सएप नंबर 7045220000। आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, सीएनबीसी आवाज के ट्विटर और फेसबुक पर, वहां अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं #आस्क लेकर। आज हमारे साथ है manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। लेकिन पहले लेकर आते हैं क्विक रिकैप। दरअसल भारत यूएस ट्रेड डील से शेयर बाजार का जोश सुपर हाई रहा। 22 नवंबर 2024 के बाद बाजार में सबसे बड़ी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी में शानदार तेजी रही। निफ्टी में 9 महीने की बड़ी इंट्राडे तेजी देखने को मिली। क्या रहा एक्शन पूरा मार्केट में, पहले क्विक अपडेट ले लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए आज के एक्शन की डिटेल्स। तो फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद इंडिया और यूएस के बीच की जो ट्रेड डील है उसमें एक मुहर लगी गई है। जो टैरिफ है उसको 50% से घटा के अब डायरेक्टली 18% कर दिया गया है। अगर इसको कंपेयर करा जाए बाकी की कॉम्पिटिटर कंट्रीज से, तो इंडिया का टैरिफ इस टाइम पे सबसे लोअर नोट पे बना हुआ है। और यही रिएक्शन आज के दिन हमें बाजार में भी देखने को मिला है। मॉर्निंग की बात करी जाए तो निफ्टी ने करीब 1220 अंकों की तेजी के साथ शुरुआत की थी। हालांकि वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन मेजर इंडाइसेस में क्लोजिंग तक एक शानदार रैली बनी हुई है। मेजर इंडाइसेस ही नहीं बल्कि सेक्टोरल पॉकेट्स की भी अगर तरफ आप नजर डालें तो वहां पे भी जो मोमेंटम था काफी शार्प बना हुआ था। आईटी में शानदार तेजी, कैपिटल मार्केट के स्टॉक तो आज जबरदस्त एक्शन में बने हुए थे। ऑटो, डिफेंस, पीएसयू, फाइनेंशियल्स, आप पूरी स्क्रीन ही देखेंगे, पूरी स्क्रीन ही इन ग्रीन आज जाके बंद हुई है। इनफैक्ट जो डर का इंडेक्स है इंडिया विक्स, इसमें भी हमें एक थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, जियो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस में शानदार मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है। इसके अलावा लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो मार्जिनल यहां पे हम देखेंगे कि मंदी देखने को मिली है। टेक महिंद्रा, बीईएल और नेस्ले इंडिया एक फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुए हैं, लेकिन मोमेंटम यहां पे भी ठीक ठाक ही बना हुआ था। अब देखिए कैपिटल मार्केट की जो स्टॉक्स है यहां पे क्या जबरदस्त मोमेंटम आया। देखिए मार्केट चल रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि जो ये स्टॉक्स हैं वो भी शानदार मोमेंटम में बंद होंगे। सीडीएसएल 9% की तेजी, एंजल वन, निप्पॉन लाइफ इंडिया, इनफैक्ट बीएससी में भी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड में बना हुआ था। इसके अलावा रियलिटी पैक में भी शानदार तेजी आज के सत्र में देखी गई है। इनफैक्ट ये बाकी के सेक्टर्स को लीड करता हुआ भी नजर आया है, बिकॉज बजट में डेटा सेंटर्स को एक्सपैंड करने के लिए जो ऐलान हुआ है वहां से तेजी का मोमेंटम रियलिटी पैक में हमें बनता हुआ दिखाई दिया है। ऑल इन ऑल अगर बाजार की बात करी जाए तो मोमेंटम काफी शानदार था। आईटी सेक्टर की बात करी जाए तो यहां पे भी ट्रेड डील के बाद एक मोमेंटम हमें पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट बजट में भी जो डेटा सेंटर को लेकर बातें चल रही है उसने भी यहाँ पे एक तूल पकड़ा है। तो आज बाजार के लिए काफी बड़ा हिस्टोरिक डे रहा है और ये हिस्ट्री में जरूर लिखा जाएगा। थैंक यू कंचन। और इंटरेस्टिंग ये है कि एफआईएस ने भी आज खरीदारी की है, वो भी 5236 करोड़ की। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये क्या खरीदारी की शुरुआत है एफआईएस की तरफ से या एक वन ऑफ एक्शन आज के कारोबार में देखने को मिला है। डीआईएस ने भी 1014 करोड़ की बाइंग की है। अब रणनीति अगले सत्र की क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी अगले सेशन के लिए। नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए सही है कि हायर लेवल पे वापस 26,300 पे ही निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया। वहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। लेकिन अगर हम पॉजिटिव संकेत की बात करें तो पॉजिटिव ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं 10 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे, इनके ऊपर जाके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो क्लोजिंग अच्छी है। मेरा समझना है कि शायद हमें वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और शायद वापस निफ्टी 26,300 के लेवल को ब्रेक करने का अटेम्प्ट करेगा। मेरा समझना यह है कि अगर एक ट्रेड लेना हो तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखेंगे। 25,400 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने का ट्रेड लेना है, जो कि एक पोजिशन ट्रेड होगा। 26,300 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और देखिए बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग काफी अच्छी है। मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी में भी एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है। 59,300 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, जहां अपने टारगेट वापस 61,200 के आसपास का सेट कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से? तो देखिए दो रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। दोनों बाय साइड पे रिकमेंडेशन है। पहला जो रिकमेंडेशन है वो पेट्रोनेट का है। अगर आप पेट्रोनेट के चार्ट्स देखेंगे तो वहां पर आज स्टॉक ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो कि 200 मूविंग एवरेज उसको ब्रेक किया है। एक फ्रेश प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है
तो पेट्रोनेट में खरीदारी करेंगे, 292 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 310 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो दूसरा स्टॉक है वो सोलार इंडस्ट्रीज का है। देखिए यहाँ पर भी एक प्राइस ब्रेकआउट है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। मेरा समझना है कि सोलार में भी खरीदारी करना चाहिए, 13,600 के स्टॉप लॉस से 14,750 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, चलिए तो ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग व्यू। अब बात करते हैं व्यूअर्स से। पहले जेपी कासवान राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। जेपी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास HDFC बैंक के 185 शेयर हैं, 19030 के भाव के मैडम। ओके, आपकी 931 की बाइंग है एचडीएफसी बैंक में। अभी आपका होराइजन क्या है? साल मैडम। ओके, क्या करना चाहिए एचडीएफसी बैंक? 17-18 रुपए ऊपर है फिलहाल तो इनके भाव से, क्या सलाह? जी, तो देखिए एचडीएफसी बैंक की जहां तक बात है, एचडीएफसी बैंक ने डिसअपॉइंट किया है। एक गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन जब गिरावट देखने को मिली तो एचडीएफसी बैंक 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। लेकिन फिर भी क्योंकि स्टॉक कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने की, आई थिंक चांस ले सकते हैं। 930 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 965 के ऊपर निकलेगा। और अगर 965 का लेवल रिगेन कर लिया स्टॉक ने, तो आपको बहुत ही जल्द 1010 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, दीपक से बात करेंगे। अगले व्यूअर है हमारे साथ बिहार से सवाल पूछने के लिए। दीपक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार मैम। नमस्ते, बताइए मेरा सवाल। मैम सेरा सैनिटरी वेयर का 10 शेयर है, 7,550 पे खरीदा हुआ है। और भारत फोर्ज है जो 30 शेयर है, 1,550 पे है। क्या करें मैम इसमें? ओके, तो 1550 की बाएंगे भारत फोर्ज में। चलो ये तो आपके भावों के पास ही है, लेकिन नुकसान हैवी है सेरा सैनिटरी वेयर में, जहां पर 7550 की बाइंग है। आपका होराइजन क्या है दीपक, कितने समय रख सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए मैम। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है, बताइए क्या सजेशन रहेगा दोनों ही स्टॉक्स में, सेरा सैनिटरी वेयर और भारत फोर्ज। मानस, तो देखिए सेरा में तो डेफिनेटली अभी भी ट्रेंड नेगेटिव ही लगता है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे वीकली चार्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड भी बुलिश तो नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने की कोशिश की है, तो इतना वेट किया है तो थोड़ा वेट और करें। 4750 के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन को होल्ड करें, लेकिन ध्यान रखें अगर 5500 का लेवल ब्रेक होगा, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, तभी आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, और उस केस में आपको शायद 6500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप पोजीशन को होल्ड करें, 4750 का स्टॉप लॉस लगा लें। भारत फोर्ज का ट्रेंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट काफी बुलिश लगता है। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिखता है, जिसके टारगेट 1740 के आसपास के आते हैं। तो आपके पास जो पोजीशन है उसको होल्ड करना चाहिए, और 1420 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, बात करते हैं नागेश से। अगले व्यूअर है हमारे साथ बेंगलुरु से। नागेश गुड इवनिंग, पूछे सवाल। My name is Nagesh from Bangalore. So I am having a Aarti Industries 200 shares at the rate 638, and also I am having a LIC shares 78 shares. I bought it in IPO. So shall I exit or hold? LIC में की बाइंग इनके आईपीओ की है, 78 शेयर्स हैं। आपका होराइजन क्या है दोनों शेयर्स में? 3 years. 3 इयर्स। ओके, क्या सलाह रहेगी 3 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? LIC फायदे में, प्लस आरती इंडस्ट्रीज में 638 की बाइंग, माफ कीजिए, ये 200 रुपए, ये भारी नुकसान दे रहा है इनको। देखिए आरती इंडस्ट्रीज में देखिए नुकसान इनको जरूर है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 350 340 इस रेंज में स्टॉक में बहुत सारा सपोर्ट है। इंपॉर्टेंट ये है कि आज जो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, उसमें स्टॉक ने सस्टेन किया ऊपर के लेवल पे, और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ। अब जो नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस है 455 का है। एक बार 455 के ऊपर निकलेगा तो शायद 550 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा देगा। आई थिंक यहाँ पर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 360 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। LIC इंडिया की जहां तक बात है, देखिए अब यहां से अगर आप देखें तो स्टॉक ने रिवर्सल जरूर दिखाया है, लेकिन करंट लेवल से लेकर 870 इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। 50 डे 100 डे 200 डे मूविंग एवरेज भी है, 20 वीक और 100 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो एक बार 875 के ऊपर निकलेगा तभी ट्रेंड बुलिश होगा।
लेकिन यहाँ पर भी कुछ साइन है शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने के, इसलिए अपनी पोजीशन को होल्ड करें 800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, बात करते हैं अजय कुमार से। अगले व्यूअर है हमारे साथ कोयम्बटूर से। अजय जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार। मेरे 2 शेयर हैं, एक हुडको, ये मैंने 345.79 पे लास्ट बजट के जस्ट बाद लिया था। इसके Okay. 500 शेयर है मेरे पास। और दूसरा है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, इसके 800 शेयर है मेरे पास 537.79 पे। इन दोनों में क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही काफी ज्यादा लो है अभी प्राइस। ओके, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में क्या बाइंग है आपकी, किस लेवल की? 7.79 एवरेज, 800 शेयर है। नहीं, टाटा मोटर्स पीवी में आपने क्या बताया बाइंग प्राइस? बाइंग है 537.79। ओके, मानस क्या सलाह रहेगी? अब हुडको इनफैक्ट चला भी था, इन्होंने बिल्कुल पीक पे खरीदा, इसलिए इनको लॉसेस हो भी रहे हैं। क्या करना चाहिए इन पोजीशंस में? देखिए हुडको के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि अभी भी जो ट्रेंड है वो निगेटिव है, और ये भी ध्यान रखिए कि अगर ये नीचे के लेवल पे 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक कर देता है, 165 के नीचे निकल जाता है, तो फिर गिरावट बढ़ेगी। उस केस में शायद आपको 140 या 130 तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है, इसलिए कभी कोई उछाल मिले, ऐसा हो सकता है कि एक रिकवरी देखने को मिले जिसमें शायद 205 या 210 तक के प्राइस स्टॉक दिखाए, तो उस बाउंस बैक में आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और फ्रेश खरीदारी 230 रुपए के ऊपर करनी है। उससे पहले यहाँ पर फ्रेश खरीदारी ना करें। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम स्टॉक ने बना लिया है 330 रुपए के आसपास, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 395 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर आपको 460 या 480 तक के प्राइस देखने को मिल जाएंगे। होल्ड करने की सलाह है ये शेयर्स। विशाल शर्मा से बात करेंगे, अहमदाबाद से कनेक्टेड है। विशाल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास नमस्ते, बताइए अपना SCI, क्वेश्चन। ओके, मेरे पास SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया के 545 शेयर्स है, परचेस ऑफ 333 रुपीज, ओके, एंड एक्साइड और- इंडस्ट्रीज है, ओके, क्वांटिटी 580 है और उसका परचेस प्राइस है 470। ठीक है। आपका होराइजन क्या है दोनों शेयर्स में? दोनों शेयर्स में मेरा 6 मंथ का है टाइम पीरियड, और गैप ऑन ये जो 100 प्लस का गैप है अभी पर शेयर, तो गैप ऑन और शेयर ऐड ऑन करने चाहिए मैडम? पूछ लेते हैं क्या और आगे सलाह से- रहेगी। तो बेसिकली एवरेज करें क्या, ये जानना चाहते हैं दोनों शेयर्स में, क्योंकि 100 रुपए नीचे लगभग दोनों स्टॉक्स इनके भाव से हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 333 की बाइंग है, 221 पर बंद हुआ। एक्साइड 470 की बाइंग है, ये 328 पर बंद हुआ, 150 रुपए नीचे है लगभग। क्या सलाह रहेगी मानस इन शेयर्स पर? तो देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन में कंसोलिडेशन दिखता है, यहाँ पर कोई खास ट्रेंड नहीं है, ये ज्यादा वीक भी नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ ये बुलिश भी नहीं है। अब अगर ट्रेंड को बुलिश होना है तो 240 रुपए के लेवल को ब्रेक होना पड़ेगा, तो 240 के ऊपर निकलेगा तो ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। नीचे की तरफ 200 रुपए पे एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बना हुआ है, तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें, 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, इस उम्मीद में कि अगर 240 का लेवल ब्रेक हो गया तो आपको शायद 270 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो पोजीशन को फिलहाल के लिए होल्ड करें और स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। एक्साइड में देखिए एक्साइड की दिक्कत ये है कि एक्साइड ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है और ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। आज हमें उछाल मिला है, लेकिन अब यहाँ से देखेंगे तो 340 से लेकर 360 इस रेंज में बहुत सारे रेजिस्टेंस दिखते हैं। ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 360 रुपए के ऊपर निकलेगा। यहाँ पर आप मेरे ख्याल से एक बार बाउंस बैक में निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 360 रुपए के ऊपर आप फिर से आप लॉन्ग पोजीशन बनाएं, लेकिन अभी के लिए क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है, उछाल पे निकलने की कोशिश करिए। ओके, बात करेंगे भगवान सिंह से, इंदौर से कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल। सिंह साहब सवाल पूछिए अगर आप सुन पा रहे हैं तो। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। तो टाटा मोटर्स पीवी पर इनका सवाल है, 1000 शेयर्स 430 की बाइंग है। महाराज ने हालांकि अभी जिक्र किया ही कि स्टॉक ने बेस बना लिया है, बेहतर लग रहा है, होल्ड करने की सलाह है। क्विकली मानस अपनी राय रिपीट कर देंगे इनके लिए। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर इनकी बाइंग हालांकि 430 की है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही मेंशन किया था कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम लग रहा है कि स्टॉक ने बनाया है, तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें, 330 का स्टॉप लॉस लगा लें। 395 जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर आपको 440 450 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं रामेंद्र से, आगरा से उन्होंने सवाल भेजा है। रामेंद्र नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास 2 शेयर्स हैं मैडम। गॉडेज कंज्यूमर 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1160 एंड दूसरा शेयर है मेरे पास एशियन पेंट्स 40 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2800। ओरिजिन 1 साल का है। फ्यूचर Okay. प्रोस्पेक्ट क्या रहेंगे इसकी जरा बताइएगा प्लीज। ओके, क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म व्यू है। एशियन पेंट्स 2800 की बाएंगे, गोदरेज कंज्यूमर 1160 की बाएंगे मानस। तो देखिए गोदरेज सीपी में कोई भी ट्रेंड नहीं दिखता है। अगर आप देखें तो काफी समय से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 1300 रुपए पे लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और 1100 रुपए पे सपोर्ट है। अभी फिलहाल के लिए लोअर बैंड पे ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना यह है कि थोड़ा आपका अप्रोच कॉशियस रहना चाहिए। 1100 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए क्योंकि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर 1100 का लेवल ब्रेक हो गया, उसके नीचे गया, तो फिर गिरावट बढ़ेगी। उसके इस पे शायद आपको 950 रुपए तक के प्राइस देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने मेंशन किया कि 1100 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर ऊपर की तरफ 1300 का लेवल ब्रेक होगा तो ही 1450 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। एशियन पेंट्स में ट्रेंड अभी भी निगेटिव लगता है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। कभी बाउंस बैक मिले 2550 से 2600, इस रेंज में आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और फ्रेश खरीदारी 2700 रुपए के ऊपर करनी है। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए दोनों ही शेयर्स पर। रुकना इसके साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो करेंगे कुछ और क्वेरीज को शामिल। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबी से आवाज, देते हैं कुछ सवालों को आप सोशल प्लेटफॉर्म से। और एक सवाल हमें भेजा है सोशल मीडिया पर ही। इनफैक्ट ये सवाल हमें प्रजापति ने भेजा है। जानना चाहते हैं कि इन्होंने पॉलिसी बाजार के शेयर्स लिए हुए हैं। 1416 का बाइंग प्राइस है, क्या करना चाहिए? टारगेट लाइकली क्या हो सकता है? पॉलिसी बाजार इन पीबी फिनटेक की बात कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं स्टॉक को और राय लेते हैं। क्या सजेशन रहेगा मानस पीबी फिनटेक पर? देखिए यहाँ पर ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव है। अगर आज भी आप एक स्ट्रांग मार्केट में देखें तो स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बनाना कंटिन्यू किया है। एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है जिसके टारगेट 1350 रुपए के आसपास के आते हैं। मेरी राय में ये एक वीक स्ट्रक्चर है, इसलिए कभी भी कोई उछाल मिले 1550 से 1600 की रेंज में तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और फ्रेश खरीदारी 1700 रुपए के ऊपर ही करनी है। सरोज एक सवाल भेज रहे हैं। सीडीएसएल 1582 की बाइंग है। वरुण बीवरेजेस 497 की बाइंग है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है, एवरेज भी कर सकते हैं, क्या सलाह? तो देखिए एवरेज तो नहीं करना है फिलहाल, सीडीएसएल में वेट करना चाहिए। सीडीएसएल ने एक बॉटम तो बनाया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये 1400 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी जिसमें शायद आपको 1525 या 1550 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए पोजीशन को होल्ड करें, 1200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और खरीदारी करनी हो तो 1375 के ऊपर और खरीदारी कर सकते हैं। 1375 या 1400 रुपए के ऊपर और खरीदारी कर सकते हैं। वीबीएल में कंसोलिडेशन है। वीबीएल में कोई भी ट्रेंड नहीं दिखता है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसलिए यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है जो कि 420 रुपए का होगा। खरीदारी या स्ट्रेंथ तभी आएगी जब स्टॉक 500 रुपए के ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो ये राय रही आपके लिए इन स्टॉक्स पर। एक सवाल और लेते हैं। बिरेश्वर का सवाल है, इन्होंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 38 रुपए 50 पैसे के भाव पर। 970 की स्ट्राइक का ये कॉल ऑप्शन लिया हुआ है। 50-55 का लाइकली टारगेट दिख रहा है क्या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मानस? तो देखिए ये तो सही है कि यहाँ पर ट्रेंड बुलिश है, लेकिन आज स्टॉक ने की क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि प्राइस ब्रेकआउट वार्निंग में देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। इसलिए अपनी कॉल की पोजीशन में स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए। 865 का लेवल ध्यान रखिए। अगर 965 अगर 965 के नीचे प्राइस जाएगा तो अपनी कॉल की पोजीशन से आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टॉक 1000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो शायद आपको 1050 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके,
बात करते हैं विकास की। इन्होंने सवाल भेजा है मेरठ से एसएमएस के थ्रू। टाटा केमिकल्स 50 शेयर्स खरीदे हुए हैं, 1152 की खरीदारी का भाव है, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। तो मानस टाटा केमिकल्स पर क्या राय रहेगी लंबी अवधि के व्यू के हिसाब से? 1152 बाइंग प्राइस है। ये काफी हाई लेवल पे इन्होंने पोजीशन बनाई है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे हैं। और अगर आप मंथली चार्ट पे जाएंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट था 760 का, उसको भी स्टॉक ने ब्रेक किया है। मेरी राय में ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक है। कभी कोई उछाल मिले तो आपको लॉस तो डेफिनेटली बुक करना पड़ेगा, लेकिन आप फिर से खरीदारी करें। अगर 860 रुपए 860 के ऊपर निकले तो फिर से खरीदारी करें, बट अभी के लिए कभी भी कोई बाउंस बैक मिले 780 800 की रेंज में तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। ओके, धीरज का सवाल है। इन्होंने सवाल भेजे हैं 2 शेयर्स पर। टीसीएस 20 शेयर्स 3412 की बाइंग है। टाटा मोटर्स पीवी, अगेन टाटा मोटर्स पीवी पर काफी क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इनकी बाइंग 406 की है। टीसीएस पर मानस क्या रहा है 3412 की बाइंग के हिसाब से? तो देखिए टीसीएस में पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है। अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा है, अगर आप स्टॉक को 12 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पर आई थिंक चांस लेना चाहिए, पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉप लॉस आपको लगाना है करीब 2850 के नीचे, 2850 के नीचे। स्टॉप लॉस बड़ा जरूर है, लेकिन अगर स्टॉक 3350 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो शायद आपको 3750 या 3800 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा देगा। ओके, तो ये राय रही है आपके लिए टाटा मोटर्स और टीसीएस पर। बात करेंगे अभिषेक की। एक सवाल इन्होंने भेजा है टीवीएस मोटर्स पर 3737 की बाइंग, 150 शेयर्स हैं, लंबी अवधि का व्यू है, क्या करें टीवीएस मोटर्स में? फिलहाल तो इनके भाव के आसपास ही है। तो देखिए अगर हम ऑटो स्पेस की बात करें तो आई थिंक ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। टीवीएस मोटर्स लगातार करेक्शन पे 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, तो पैटर्न पॉजिटिव है। अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 3480 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर स्टॉक 3840 के ऊपर सस्टेन करेगा तो उसके ऊपर आपको 350 से 400 रुपए की रैली और देखने को मिल जाएगी। राजकुमार का सवाल लेंगे, जयपुर से भेजा है इन्होंने। बजाज फाइनेंस पर 972 की खरीदारी है, 1300 शेयर्स है, लंबी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं, स्टॉप लॉस टारगेट जानना चाहते हैं। फिलहाल स्टॉक इनके भाव से 7 रुपए नीचे बंद हुआ आज के कारोबार में, क्या सलाह? तो देखिए अपना टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा ले। आई थिंक ये सही स्तर है जहां से स्टॉक रिवर्सल दिखा सकता है एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने के बाद। तो अगर ये 980 990 के ऊपर निकलेगा तो आपको 1100 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। पोजीशन को होल्ड करें और 920 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दें। ओके, तो ये राय रही है आपके लिए बजाज फाइनेंस पर। चलिए सवाल भी इतने शामिल करेंगे। मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए जिन स्टॉक के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर इनमें कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को टाइम रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक से पोजीशन हो सकती है, बट पर्सनल लेवल पे किसी भी स्टॉक में मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है। शुक्रिया मानस आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी। नमस्कार।